तेजस्वी यादव को अब उनकी औकात हेमंत सोरेन ने झारखंड में बता दी है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता जिस तरीके की अकड़ पिछले 2 दिन से दिखा रहे थे, हेमंत सोरेन ने उनका नोटिस तक नहीं लिया। आज तेजस्वी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, लेकिन हेमंत वहां मौजूद ही नहीं थे। अंत में यह फैसला लिया गया कि झारखंड में बीजेपी को हराने के लिए राष्ट्रीय जनता दल एक बार फिर से कुर्बानी देगी। कलेजे पर पत्थर रख के, जैसे इसके पहले लालू प्रसाद यादव ने कलेजे पर पत्थर रखकर 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया, 6 सीट हार गए। अब ठीक उसी प्रकार तेजस्वी यादव ने भी अपने कलेजे पर पत्थर रख लिया है। यह पत्थर बीजेपी को हराने के नाम पर लिया है या हेमंत सोरेन की धमकी के बाद लिया है, यह तो तेजस्वी यादव को भली भांति मालूम होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव पिछले 2 दिन से मनोज झा के माध्यम से झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा को, जो आदिवासी समाज की पार्टी है, जल जंगल और जमीन बचाने का मुद्दा लेकर झारखंड में अब तक सत्ता में है, उस पार्टी को धमका रहे थे। लेकिन हेमंत सोरेन ने उल्टा तेजस्वी को उनकी औकात बताते हुए झारखंड से विदा कर दिया है। हेमंत सोरेन ने बता दिया है कि अगर इंडिया गठबंधन में रहना है, महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव झारखंड में लड़ना है, तो जितनी सीटें देंगे उतने पर लड़ना है, वरना आपके रास्ते अलग और हमारा विकल्प खुला हुआ है। कांग्रेस के साथ हेमंत सोरेन नई यारी नई पारी की तैयारी कर चुके थे। इधर तेजस्वी यादव जो चाल बिहार में खेल चुके थे 2020 में, उसी चाल पर हेमंत ने उनको चित कर दिया रांची में बैठकर। अब देखिए, झारखंड में विधानसभा का चुनाव है और इससे झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी दोनों ही गठबंधन की सभी जो पार्टियां हैं वो अपने अपने हिसाब से कर रही थी, लेकिन बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों को समझाने में सफलता पाई और बीजेपी ने एनडीए के जो सहयोगी दल है उन सबको समझाकर सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला था वो बता दिया। फॉर्मूला पर सभी सहयोगी मान गए और उसी फॉर्मूले के आधार पर झारखंड में एनडीए का सीट बंटवारा हो गया। लेकिन पेच महागठबंधन में फंस गई। ये पेच इस कदर फंसी कि तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और हेमंत सोरेन रांची में रहकर एक ही होटल के छत के नीचे रहे, लेकिन एक दूसरे के सामने कोई नहीं आया। तीनों में से किसी ने एक साथ एक दूसरे का ना अभिवादन किया, न मिले। ये खबर अंदर से बताई जा रही है, ना इसकी कोई तस्वीर है और ना ही इसकी आधिकारिक पुष्टि हुई है। खैर, तेजस्वी यादव ने अपनी ताकत दिखाने के लिए अपने पार्टी के नेताओं की, पदाधिकारियों की बैठक रांची में उसी हॉल में कर ली जिसके ठीक बगल में हेमंत थे। तेजस्वी यादव वहां सुना रहे थे, उनके लोग नारेबाजी करके बता रहे थे कि राष्ट्रीय जनता दल की ताकत झारखंड में 18-20 सीटों पर है। झारखंड में 81 विधानसभा सीट है। अब सोचिए कि तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल खुद 18-20 सीटों पर ही लड़ने लायक अपने आप को समझती है कि वो चुनाव लड़े तो दूसरे या तीसरे नंबर पे रह सकती है, क्योंकि इसके पहले कमोबेश स्थिति यही था। 81 सीटों की बात तेजस्वी यादव नहीं कर रहे हैं, 17-18 सीटों की बात कर रहे हैं। अब सोच लीजिए कि बिहार में जो पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है, मुख्य विपक्षी दल है, वो झारखंड में जाकर 17-18 सीटों पर सिमट जाता है और चुनाव के नतीजे आए हैं। पिछले चुनाव की चर्चा करें तो 2019 में 7 में से महज 1 सीट जीत पाए हैं, वो भी राष्ट्रीय जनता दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के रहमो करम पर। जैसे तेजस्वी यादव बिहार में विपक्ष के लीडर हो सकते हैं, चेहरा हो सकते हैं, झारखंड में हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन की जो पार्टी है वो वहां पर विपक्ष की लीडर है और हेमंत तो उसके पोस्टर बॉय है। अब हेमंत के सहारे अगर चुनाव के मैदान में उतरना होगा तो तेजस्वी यादव को भी अपने हेलीकॉप्टर में, जैसे बिहार में मुकेश सहनी को बिठाकर घूम रहे थे, झारखंड में हेमंत के साथ बैठकर घूमना होगा, तभी जीत के लिए कुछ सीटें उनके झोली में आ सकती है। खैर, तमाम तेवर दिखाने के बाद राजद के जो मुख्य नेता हैं, जो मुख्य प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और तेजस्वी यादव के खासम खास हैं, वो ये कोशिश करते रहे कि हेमंत सोरेन पर दबाव डाला जाए। झारखंड में उन्होंने कहा कि हमारे पास विकल्प खुले हुए हैं। सहयोगी दल जो गठबंधन की है उसकी एक खेमे को राष्ट्रीय जनता दल ने अपने साथ जोड़ के रखा कि इससे ताकत मिलेगी, लेकिन हेमंत ने सबसे बड़ी ताकत को अपने साथ रखा, कांग्रेस पार्टी को, वाम दल को। झारखंड में हेमंत ने कहा कि हम आपको सीट देंगे, आप लड़ने के लिए तैयारी कीजिए, राष्ट्रीय जनता दल का हमें कोई डर नहीं है। राजद को मजबूरन बैकफुट पर आना पड़ा। खबर यह है कि झारखंड के अंदर बैठक चल रही थी
और इस बैठक में राजद ने यह फैसला किया कि बीजेपी को हराने के लिए, नरेंद्र मोदी को हराने के लिए, झारखंड की सत्ता से बीजेपी को दूर करने के लिए अब हम कुर्बानी देंगे। साहब, जब आपको कुर्बानी देना था तो पिछले 2 दिन से ये जो हाय तौबा वाला जो ड्रामा था वो क्यों मचा था? बिहार में आपने कब किस पार्टी को अपने से ज्यादा तवज्जो दिया है? कांग्रेस पार्टी को भी आपने 2024 के चुनाव में सबक सिखाया, 2020 के चुनाव में सबक सिखाया, इस बीच 24 और 20 के बीच हुए उपचुनाव में आपने सबक सिखाया। एक सीट भी सहयोगियों को नहीं दी, फिर आपको सहयोगी दूसरे जगह कैसे मनचाही सीटें दे देंगे? अब तेजस्वी यादव को अकल जो है वो ठिकाने लग गई, समझ में आ गई कि भाई गलती कर दी। झारखंड में हेमंत से पंगा लेना भारी पड़ा लालू परिवार को, और लालू प्रसाद यादव के न चाहते हुए भी तेजस्वी यादव ने जो फैसला लिया था अपने सिपा सलाहकारों की मर्जी से, वो फैसला कुछ ही घंटे में वापस लेना पड़ा। खबर यह है कि अब झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के सहारे चुनाव लड़ेगी और दिए गए सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दरअसल 81 विधानसभा सीटों वाली झारखंड में अब जो है सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी और हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ये ऐलान कर दिया है कि वो 70 सीटों पर लड़ेंगे। शेष की जो 11 सीटें होगी उसमें से राष्ट्रीय जनता दल और लेफ्ट की जो पार्टियां हैं वो एडजस्ट करेगी। अब तेजस्वी अपने खेमे से लेफ्ट की पार्टी को कितनी सीटें देते हैं, क्योंकि लेफ्ट की पार्टियों की तरफ से कहा गया था कि 5 सीटों से कम में कोई समझौता मंजूर नहीं होगा। अब तेजस्वी की सीटें कम हो गई तो लेफ्ट भी मान जाएगी। तेजस्वी यादव 8 से 9 सीटों पर झारखंड में चुनाव अगर लड़ने की बात कर रहे हैं तो उन्होंने अपने लोगों को यह मैसेज दे दिया, झारखंड के लोगों के साथ कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय जनता दल ने यह मैसेज भिजवाया है कि गठबंधन में कोई गांठ नहीं है, हमने वो तमाम समझौता मान लिया है, आप लोग जी जान से तैयारी कीजिए और झारखंड में बीजेपी गठबंधन को सबक सिखाइए, क्योंकि जरूरत है बीजेपी के सामने टूटने से पहले अपनों के सामने झुक जाना। यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने हार मान ली कि झारखंड के पहाड़ी इलाकों में पांव घसीटने से कुछ होने वाला नहीं है। हेमंत का ना दिल पसीजेगा और ना ही उनकी पार्टी में सीटें कम होंगी, बशर्ते हेमंत सोरेन के कड़े तेवर के बाद, क्योंकि हेमंत सोरेन से मिलने गए थे तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन ने नोटिस तक नहीं लिया, मिले तक नहीं हेमंत सोरेन, दूसरे कार्यक्रम में रहे वो। खबर यह भी है कि जब हेमंत सोरेन मनोज झा और तेजस्वी यादव और संजय यादव से मिल रहे थे उस वक्त भी उन्होंने चुनाव पर कोई चर्चा नहीं की। हाँ, चुनाव में गठबंधन कैसे चुनाव जीतेगा इसकी चर्चा जरूर हुई थी, लेकिन कितने सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ेगी इस पूरे मामले पर तेजस्वी यादव से हेमंत सोरेन ने एक शब्द नहीं बात की थी। खुद इस बात का ऐलान मनोज झा ने किया था कि गठबंधन पर कोई बात नहीं हुई है, सीट समझौता पर कोई बात नहीं हुई है। राष्ट्रीय जनता दल ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हेमंत सोरेन की पार्टी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। फैसले जो हुए वो एक तरफा लिए गए थे। कमोबेश 2020 का नजारा, जब मुकेश सहनी ने जो आरोप तेजस्वी यादव पर लगाया था, ठीक वही आरोप अब तेजस्वी यादव के नेता हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी पर लगा रहे थे। लेकिन अंत में अब जिस तरीके से बिहार में मुकेश सहनी वापस तेजस्वी यादव के साथ आ गए हैं, हेमंत सोरेन के साथ अब तेजस्वी यादव चले गए हैं। झारखंड के विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया हो रही है। वोटिंग के पहले जिस तरीके के दिलचस्प तस्वीरें निकल के सामने आ रही है गठबंधन से, चाहे वो दोनों गठबंधन हो, बीजेपी ने भी इस बार बीजेपी झारखंड जीतना चाहती है और इसके लिए झारखंड के अंदर वो तमाम कायदा कानून बीजेपी ने बदल दिया जिसके लिए वो जानी जाती थी, जिसकी वो मिसाल थी। परिवारवाद से बचने के लिए जिस बीजेपी ने देश के दूसरे राज्यों में विपक्षी नेताओं पर सवाल उठाया करती थी, झारखंड में उसी परिवारवाद की गोद में बीजेपी इस बार पूरी तरीके से दिख रही है। अब देखना है कि तेजस्वी यादव की चाल हेमंत सोरेन के साथ मिलकर कितना रंग लाती है। इधर भाजपा की जो नई रणनीति है वो किस पर भारी पड़ती है, वो तो चुनाव के जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल वोटिंग से पहले गठबंधन की गांठ सुलझाने के लिए तेजस्वी यादव का सरेंडर सामने आया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया।
अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।